10,000 फीट की ऊंचाई और -55 डिग्री सेल्सियस का तापमान, हड्डियों को गला देने वाली ठंडी हवाएं, बल्कि चीर के निकल जाने वाली हवाएं, और बर्फ से ढकी पहाड़ियों में बगैर किसी गर्म कपड़े में इस तरह से साधना करना। क्या रगों में खून जमा देने वाली ठंड में इस तरीके से बैठ पाना किसी आम आदमी के लिए मुमकिन है? हुसैन, इन्हें ये ताकत इनकी साधना से ही मिली है। योग से शरीर को वो बल मिलता है जो मुश्किल हालात से भी लड़ने में शरीर को तैयार कर देता है। देखिए और याद कीजिए, स्वामी रामदेव भी लेह में बर्फ के बीच 17,500 फीट की ऊंचाई पर शीर्षासन कर चुके हैं। वो तस्वीर भी आपके सामने है। बिल्कुल, उसे कौन भूल सकता है। और एक तरफ ये योगी हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जरा सी सर्दी बढ़ते ही रजाई कंबल में दुबक जाते हैं। जोड़ों अब करें तो क्या, हम सब उसी कैटेगरी में भी आ जाते हैं। लेकिन योग ने हमें भी बहुत कुछ बदल दिया है, हमारे अंदर भी बदल रहा है। लेकिन इनके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है सर्दियों के मौसम में, और वो दुबक के घर में बैठे रहते हैं। बहरहाल ये सिर्फ एक कंपैरिजन है, आप अपने आप को जज करें कि आप कहां पर हैं। एक रिसर्च के मुताबिक सर्दियों में जोड़ों की परेशानी 60 से 70% लोगों में बढ़ जाती है। खासतौर से गर्दन का हिस्सा, कमर का हिस्सा, घुटनों में और साइटिका के जो मरीज हैं उनमें खतरनाक दर्द उनको महसूस होता है। फ्लेयर अप्स। हाँ, और सूजन के मामले में 20 से 30% ज्यादा दिखाई देते हैं इन सर्दियों के मौसम में। और सुबह के वक्त जब लोग उठते हैं उस वक्त ये तकलीफ लोगों को ज्यादा होती है, स्टिफनेस की। कुछ लोगों के घुटनों से दिन भर कट कट की आवाजें आती रहती हैं। दरअसल ठंड में जॉइंट पेन बढ़ने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे धीमी ब्लड सप्लाई, जॉइंट्स में फ्लूइड की कमी हो जाना और एयर प्रेशर घटने से बॉडी टिश्यूज में आई हुई सूजन हड्डियों में जकड़न को बढ़ा देती है। और इसके अलावा लेस फिजिकल एक्टिविटी, विटामिन डी की कमी भी शरीर में स्वेलिंग बढ़ाती है, सूजन बढ़ाती है। हालांकि शरीर में सैकड़ों जोड़ हैं, लेकिन दर्द कुछ खास जोड़ में ही ज्यादा होता है, जैसे वजन सहने वाले जोड़ यानी घुटने, कूल्हा, दूसरा लचीलापन देने वाला जोड़ जैसे कंधा हो गया, गर्दन की जोड़ हो गए, कमर, स्पाइन, तीसरे छोटे और नाजुक जोड़ जैसे कलाई हो गई, कोहनी हो गई, और हाथ पैर की उंगलियां, इनमें भी तकलीफ होती है। अब अगर बॉडी मूवमेंट बनाए रखनी है तो जाड़े में जोड़ों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए योग गुरु के साथ मिलकर आज जोड़ों के दर्द पर योग का मरहम लगाते हैं। स्वागत करते हैं स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम स्वामी जी का, जरा फोन कनेक्ट हो जाए। लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर ये बता सकती हूँ, जब हम कलाई की बात कर रहे थे ना हुसैन, बचपन में दो सलाखों के बीच में जो लोहे की रेलिंग नहीं होती है सीढ़ियों की, उसमें मैंने अपना हाथ पता नहीं किस कदर फंसा दिया था कि वो निकालते नहीं बन रहा था। तो ये दाईं हाथ की जो कलाई है बड़ी कमजोर सी हो गई थी। इसमें सर्दियों के मौसम में फिर कई बार दर्द उठा करता था। 2-3 बार पहलवान के पास भी गए कि जरा इसको ठीक करवा दिया जाए, लेकिन आराम नहीं मिला। लेकिन पिछले 4-5 सालों में वो दर्द कहाँ हवा हुआ कुछ पता ही नहीं चलता। अब चलिए, स्वामी जी कर रही थी 5 साल से। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, हमने शुरुआत में प्रणाम स्वामी जी, आपकी तस्वीर भी दिखाई और एक योगी जी की तस्वीर भी हमने दिखाई। आपने कैसे बिल्कुल ठंड में जमा देने वाली सर्दियों के बीच कभी योग किया था, और एक आजकल योगी बाबा की तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही, -55 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वो योग साधना कर रहे हैं। तो हमने लोगों को ज़रा बताने की कोशिश की है कि योग के ज़रिए आप अपने बॉडी सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सर्दी में भी आपको सर्दी ना लगे और गर्मी में भी आप गर्मी से परेशान ना हो। जरा एक बार वीडियो दिखा ही देते हैं। स्वामी जी, ये वीडियो एक बार फिर से हम आपके लिए स्क्रीन पे ला रहे हैं। हाँ, ये गजब का वीडियो दिखाया आपने जी। 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से नहीं होगा, धीरे धीरे योग में, जप में, तप में, साधना में ढलना पड़ता है। -55 डिग्री सेल्सियस का ये तापमान और उसमें योग साधना। स्वामी जी, यहाँ मैदानी इलाकों में तो टेम्परेचर 5-6 पहुंचते ही लोगों की जो है हवा जो है वो टाइट होने लगती है और सारी एक्टिविटी बिल्कुल से धरी की धरी रह जाती है और रजाई कंबल में लोग दुबक जाते हैं। अब जरा आप ये समझाइए स्वामी जी कि लेह में 17,000 फीट की ऊंचाई पर आपने शीर्षासन किया, गरुड़ासन आप कर चुके हैं, और खबर ये भी है कि इस शीतकाल में 27 साधु बद्रीनाथ में तप करने वाले हैं। तो आखिर स्वामी जी, रगों में खून जमा देने वाली इस सर्दी में जो उन इलाकों में पड़ती है, उसमें कैसे ये योग साधना आपने की, या जो साधु महात्मा होते हैं वो लोग कैसे ये कर पाते हैं? ये गर्मी कहां से लेते हैं आप लोग?
एक तो प्राण को नियंत्रित करना पड़ता है, प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास भाई के उसको कुंभक कहते हैं। और 1 मिनट से लेकर के ऐसे 2 मिनट तक तो कुंभक करते हैं, आभ्यंतर कुंभक। श्वास भर के रोक के रखा, जैसे हम एक बार श्वास भर के और उसी में ही एक सांस भरा और उसी में 25 जब ऐसे दंड लगा देते ना, ऐसे ये एक सांस भरा और एक सांस भर के उसी में ऐसे 25 दंड लगा दिए ऐसे, ये तो शरीर में अप्रतिम गर्मी, शक्ति, ऊर्जा पैदा हो जाती है। एक सांस में ही 10, 20, 25, 50 तक हम ऐसे दंड बैठक लगाते हैं। श्वास भर के रोक के रखा और उसी में ये अभ्यास चल रहा है। ऐसे सीधे बैठ करके यूं श्वास रोक लिया, इसको कहते हैं अभ्यंतर प्राणायाम। दूसरा श्वास को बाहर छोड़ दिया, ये आधा से 1 मिनट किया। अंदर रोकने वाला 2 और अपवाद रूप में तो 4-5 मिनट तक कर लेते। तो ये है अंदर की ऊर्जा को, अंदर की गर्मी को, शक्ति को, अग्नि को, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि हमारी प्राणाग्नि से उद्दीप्त होती है। और यज्ञाग्नि के योग के साथ यजन का भी आश्रय हमारे साधु संत महात्मा लेते हैं। और उस योग से, यज्ञ से इतनी अप्रतिम ऊर्जा, और हम तो ऐसे भी करते हैं, 5 मिनट में पसीना बहने लगता है। फिर किसी कारण से लोगों की हड्डी पसली कमजोर हो जाती है, तो देखो इधर सारी थेरेपी चल रही है, इधर पोटली मसाज, फिर इधर जानो बस्ती, इधर कायोप्रैक्टिक कर रहे हैं हमारे डॉक्टर अजीत राणा जी, विवेक जी एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा कर रहे हैं डॉक्टर गौरव जी, विवेक जी, हमारे नेपाल जी लगे हुए श्रृंगी में, और इधर हमारी बहनें पूनम जी, माया जी, रूपा जी, अभिनव जी, बड़े बड़े रोगों को परास्त कर दिए हैं। स्वामी जी, जब अगली बार आप जाइएगा ना ऐसे सर्द इलाकों में जहां -55 जैसा टेम्परेचर हो, तो एक दफ़ा हम लोग को भी लिए चलिएगा, हम भी जरा अपने आप को चेक कर लेंगे कि हम साथ ले चलें। हम वहां से लौट के ऐसा ना हो कि हम जाएं तो सीधे सीधे, लौटे तो अकड़े आड़े टेढ़े। लेकिन स्वामी जी साथ रहेंगे तो गारंटी इस बात की रहेगी कि हम सही सलामत लौट आएंगे। हाँ, ये एकदम ठीक बात कही। जब गुरु साथ होते हैं, जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। क्या बात है। जब हमारे गुरु भगवान बलवान होते हैं ना,